ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे राम वन गमन पथ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से महज 20 किलोमीटर दूर गांव चंदखुरी में राम के ननिहाल को नए सिरे से यहां पर डेकोरेट किया गया, उसे संवारा गया है। दुनिया का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर एक नए स्वरूप में पर्यटकों को लुभाने के लिए तैयार किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि अपने वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने छत्तीसगढ़ में भी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ काफी समय बिताया था। इंडिया न्यूज की टीम आज भगवान श्री राम के ननिहाल चंदखुरी पहुंची। वहीं से हम आपको अपने सहयोगी अमित चौरसिया की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या को कौन नहीं जानता, और अब तो वहां पर विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनने जा रहा है। रामलला विराजमान हो चुके हैं, और अगर कोई नहीं जानता है तो भगवान राम के ननिहाल को, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 20 किलोमीटर दूर चंदखुरी गांव में है, यहाँ भगवान राम का बचपन बीता था। अपने ननिहाल में, यहाँ की कुंज गलियों में उनकी कई गाथाएं आज भी है, जहाँ पर वह अपना बचपन उन्होंने बिताया था। और चंदखुरी में जो माता कौशल्या का मंदिर है वह विश्व प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में एकमात्र कौशल्या धाम है। मां कौशल्या यहाँ पर ही रहती थी और वह भगवान राम की नानी थी। हम हैं विश्व प्रसिद्ध और दुनिया भर के एकमात्र माता कौशल्या के उस मंदिर के उस द्वार पर, जहां से भगवान राम अपने ननिहाल आते थे। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ से किस तरीके से एक विशाल भव्य गेट यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। पूरी तरह से मां कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार राज्य सरकार कर रही है, और साथ ही यहाँ पर सरोवर के बीचों बीच हम लिए चलते हैं मां कौशल्या के उस मंदिर में, जहाँ पर दुनिया का एकमात्र मां कौशल्या का मंदिर है और विश्व प्रसिद्ध है। बस इसके लोगों को जानने की जरूरत है। ये विश्व पर्यटन पर अब छाने वाला है। हम इस समय हैं मां कौशल्या के उस मंदिर में, जिसके दर्शन के लिए दुनिया का एकमात्र मंदिर चंदखुरी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर भगवान राम उनकी गोद में विराजमान है और माता कौशल्या अपने नवासे को अपनी गोद में लिए हुए हैं। एक तरह से ये दुर्लभ दर्शन है। उस दर्शन को लोग दूर दूर से यहाँ पर चंदखुरी में आते हैं। लेकिन जिस तरीके से अयोध्या प्रचलित है, प्रसिद्ध है, वैसा भगवान राम का ननिहाल अभी प्रसिद्ध नहीं है। लेकिन बावजूद इसके छत्तीसगढ़ के लोग, आसपास मध्य प्रदेश और उड़ीसा के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और भगवान राम के ननिहाल में आकर मां कौशल्या के दर्शन करते हैं। आपको ये दर्शन इंडिया न्यूज की तरफ से कराए जा रहे हैं। नया रायपुर से क्या करे आए हो यहाँ चंदखुरी में? दर्शन करेगा केखर कौशल्या माता के। मालूम है कौशल्या माता के एकमात्र मंदिर है दुनिया में? पहले बार सुने हम लोग। ये दुनिया में एकमात्र मंदिर है, पता है आपको? नहीं, पहली बार सुने हैं। आप कहाँ रहती हो? मंदिर हासौद। हाँ। और राम की जननी मां कौशल्या है, तो मां कौशल्या राम की जननी है, तो इस हिसाब से तो और ज्यादा महत्व बढ़ जाती, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राम हैं, जिनको सारा संसार पूजते हैं। और यहाँ जो मां कौशल्या की जो मायका है, ये मां की जन्मभूमि है, और यहाँ माता रानी का जन्म हुआ है। भानुमन इनके पिता थे, और उनके द्वारा मां कौशल्या को 1000 गांव दान में दिया गया था, उपहार स्वरूप दिया गया था। तो उस गांव के बीच में एक चंदखुरी आता था, तो पहले इसको चंद्रपुरी कहा जाता था। तो पहले के जो बुजुर्ग लोग थे उसको बोलने के लिए नहीं आते थे, तो चंद्रखुरी बोल दिए उसको जी। यहाँ अब राम वन गमन पथ बन रहा है। राज्य सरकार ने बकायदा हाट कचोरे से सब चीजें जो ले रहे हैं, राजिम है, सप्तऋषि का आश्रम है, जहाँ गए राम अब वहाँ जाएंगे पर्यटक आम। तो अब ये बात हो रही है, तो राम वन गमन पथ को लेकर जो तैयारियां राज्य सरकार कर रही है, कैसे लेते हैं, कैसे लोग यहाँ पर्यटक अब आएंगे? पर्यटक तो वैसे पहले से ही आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा कम था। अब ये राम गमन पथ जो यात्रा सरकार ने आरंभ की है, निर्माण कार्य आरंभ किया है, इससे पर्यटकों के लुभाव मन को जो भाव है
वो और राम की तरफ दौड़ेंगे, क्योंकि भगवान राम ने जहाँ जहाँ गए हैं 14 वर्ष में भगवान राम 12 वर्ष छत्तीसगढ़ में बिताए, और जहाँ जहाँ भगवान गए हैं वहाँ वहाँ अब लोगों की इच्छा है कि हम भी वहाँ चले। भगवान राम की जो कृपा है, भगवान राम जहाँ चले थे उस स्थान पर हम भी जा करके देखें कि वास्तविकता भगवान राम कहाँ कहाँ कैसे कैसे 12 वर्ष बिताए हैं छत्तीसगढ़ में। ऐसे मन में विश्वास लेकर के लोग जो है, दर्शनार्थी जो है आएंगे और आकर के दर्शन भी करेंगे और लाभ भी प्राप्त करेंगे। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित चौरसिया जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमित, हम देख पा रहे हैं और सुन भी पा रहे थे किस तरीके से तमाम भक्त जब वहां पर लोग पहुंच रहे हैं तो उनके चेहरे पर एक खुशी जो है वो देखने को मिल रही है, एक चमक जो है उनके चेहरे पर देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि राम भक्त ये चाहते कि हम किस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में भगवान राम के दर्शन कर सकें। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर भगवान राम की नानी का ननिहाल है यहाँ पे, और राम का ननिहाल होने के कारण छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में जो ननिहाल है वो निसंदेह दुनिया का एकमात्र ऐसा कौशल्या माता का मंदिर है जो कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये एक दुर्लभ मंदिर है और 8वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था, किंवदंती है, कई तरह की बातें आती है। पुरातत्व विभाग ने भी इसका उल्लेख किया गया है कि पूरी तरीके से इसको तस्दीक किया है कि 8वीं शताब्दी का मंदिर है। और अब यहाँ पर पर्यटकों को लुभाने के लिए, आप देख सकते हैं मैं खुद स्टेशन पर हूँ और यहाँ पर अब पर्यटकों को लुभाने के लिए राज्य सरकार पूरे नए स्वरूप में इस मंदिर को सजा रही है, संवार रही है। एक तरह से कहा जाए कि राम के ननिहाल को लेकर अब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और पर्यटन क्षेत्र के रूप में राम का ननिहाल विकसित होगा। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि हम देख पा रहे थे जो रिपोर्ट आपने भेजी है उसमें अभी भी लगातार अलग अलग जगहों पर हम देख पा रहे हैं किस तरीके से निर्माण कार्य जो है अभी भी चालू हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 7 तारीख को यहाँ पर एक 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है और 7 अक्टूबर को यहाँ एक भव्य आयोजन होने वाला है। राम के ननिहाल का जो यह कौशल्या माता का मंदिर है इसको भव्य स्वरूप में पब्लिक के सामने लाया जा रहा है। उसका अनावरण और लोकार्पण नए तरीके से किया जा रहा है। आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित इस मंदिर को देखने अब दूर दूर से लोग आएंगे। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश से बल्कि पूरे विदेशों से भी अब इसको लाने की कवायद की जा रही। राज्य सरकार ने बाकायदा पर्यटन विभाग ने इसके लिए बड़े बड़े होर्डिंग और देश विदेशों में इसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का राम ननिहाल, जहाँ पे भगवान राम ने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ लगभग 14 वर्षों में 12 वर्ष का वनवास यहीं पर काटा था, तो यहाँ पर लोग अब राम वन गमन पथ को देखने के लिए पूरी तरह से पहुंचेंगे। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा ये जो भव्य आयोजन 7 तारीख को होगा, 3 दिवस तक यहाँ शंकर महादेवन से कई राष्ट्रीय स्तर के बॉलीवुड के कलाकारों की भी प्रस्तुति यहाँ पर की जाएगी। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें, देखिए अमित, तो आपने आस्था के नजरिए से बताया कि आखिर यहाँ पर किस तरीके से लोगों के मन में एक आस्था का भाव जो है वो देखने को मिल रहा है, तमाम तैयारियां हो रही हैं। लेकिन विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर इस मंदिर का निर्माण होता है, यहाँ पर आसपास जो है पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक रोजगार का भी जरिया यहाँ पर पनपेगा। और जो यहाँ पर लगातार एम्प्लॉयमेंट की मांग उठ रही थी, रोजगार को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब वो तमाम जो कमियां थी वो पूर्ण होती हुई यहाँ पर दिखाई देंगी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मात्र 20 किलोमीटर दूर होने के बावजूद एक अनछुआ सा क्षेत्र था। चंदखुरी गांव एक गांव के रूप में जाना जाता था, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ भी रोजगार या स्वरोजगार की बात नहीं होती थी। लेकिन अब चूंकि पर्यटन की संभावनाएं बढ़ रही है तो निसंदेह यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा और साथ ही यहाँ पर पर्यटन के लिए जब लोग आएंगे तो यहाँ पर कई तरह के व्यवसाय शुरू होंगे। साथ ही पर्यटन को का क्षेत्र एक तरह से बढ़ेगा और देश विदेश में इसकी चर्चा होगी राम के ननिहाल। जी बिल्कुल अमित, और कहने का ये एक बड़ा संदेश ये भी यहाँ पर दे रहा है कि जब सीएम भूपेश बघेल जब सत्ता पर काबिज हुए थे तो उन्होंने साफ तौर पर एक बात का जिक्र भी किया था कि देखिए रोजगार को लेकर तो हम काम करेंगे, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र के लिहाज से भी हम छत्तीसगढ़ में काम करेंगे। और कहीं ना कहीं लगातार अगर हम बात करें तो अलग अलग गांवों में जाकर लोगों से रूबरू होकर ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर जिसका अपना एक वर्चस्व है, जिसका अपना एक अलग इतिहास है, उस इतिहास को किस तरीके से वर्तमान में हम लोगों तक पहुंचा सके, किस तरीके से रोजगार को हम सामने ला सकते हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री जो है लगातार कार्य कर रहे हैं।
बिल्कुल आधुनिक दौर है, क्योंकि आधुनिक दौर में और संभावना का पर्यटन की संभावनाओं का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ पर अगर प्राकृतिक संपदा की बात करें, वनांचल की बात करें, तो यहाँ कई तरह की प्राकृतिक संपदाएं भी हैं। साथ ही यहाँ का जो घना जंगल है ये एडवेंचर से भरा हुआ है। यहाँ पर अगर पुरातत्व की बात करें तो कई तरह के खजुराहो की तरह यहाँ भोरम देव का मंदिर है। तो इस तरीके से यहाँ जो ननिहाल है राम का, भगवान राम का, और पुरातत्व विभाग ने इसे विश्व मानचित्र पर भी लाया है। तो ये कहीं ना कहीं अब यह मंदिर पूरी तरह से विश्व मानचित्र पर छाने की तैयारियों में है। और आने वाले समय में जब देखेंगे कि यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं तो निसंदेह यहाँ पर रोजगार, स्वरोजगार तो उपलब्ध होगा ही, साथ ही छत्तीसगढ़ एक तरह से राम के ननिहाल के रूप में विकसित भी होगा, गौरवान्वित भी होगा और प्रसिद्ध भी होगा। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि एक बार जरा आप और ये इंफॉर्मेशन दे दें हमें कि कब तक ये मंदिर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा, या फिर अगर हम बात करें तो क्या खास फैसिलिटीज जो यहाँ पर दी जाएंगी, किस तरीके से ये अत्याधुनिक चीजों से लैस होगा। जिस तरीके से यहाँ पे 7 तारीख को 7 से लेकर 10 तक यहाँ पर लगातार कार्यक्रम होंगे, अनावरण होगा, इस मंदिर का लोकार्पण होगा। लेकिन हालांकि कुछ काम तो बाकी है, चल रहे हैं, क्यों, चूंकि प्रक्रिया में है, निर्माणाधीन सारी प्रक्रिया है, तो इसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन इसका लोकार्पण अनावरण कर दिया जा रहा है और जो पर्यटक आना चाहते हैं वो भी यहाँ पहुँच सकते हैं और राम के माता ननिहाल में आकर माता कौशल्या के एकमात्र मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल अमित, देखिए जब भी अगर हम बात करते हैं खासतौर पर पर्यटन क्षेत्र की बात करते हैं या फिर कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर लगातार तमाम जो सैलानी वो घूमने के लिए आते हैं, तो वहां पर होटल्स की कमी साफ तौर पर देखी जाती है, खान पान की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होटल्स को लेकर, तमाम खाने पीने के इंतजाम को भी लेकर लगातार कार्य किए जा रहे होंगे। तो क्या वहां पर होटल्स का निर्माण हो रहा है या पहले से ही वहां पर तमाम होटल्स पहले से ही वहां पर मौजूद है? क्षेत्र में विकसित हो रहा और निसंदेह यहाँ पर इस तरह की सारी तैयारियां की जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि देखिए जरूरी यही है, मुख्यमंत्री ने जो वादे किए थे उस पर लगातार वो कार्य कर रहे हैं। जरूरी यह है कि उन तमाम चीजों को जमीनी स्तर पर लेकर आए और कहीं ना कहीं जनता जो है वो काफी खुश होती हुई दिखाई दे रही है। एक ब्रेक।